अस्सलाम वालेकुम। मैं ही नहीं, मेरी तरह बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल करते होंगे कि कब पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होंगे, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि रोज़ाना सरहदों पर झड़पें हों और हमारे फ़ौजी मारे जाएं। मगर वो कौन सी ऐसी रुकावटें हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के करीब आने के बजाय एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। आज की वीडियो में उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अच्छे ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट कश्मीर है। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान और भारत दोनों का अपना एक अलग स्टैंड है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों और भारतीयों ने कभी भी कश्मीर मामले पर एक दूसरे को सुनने की कोई कोशिश नहीं की। आपने अक्सर देखा होगा, एक पाकिस्तानी और भारतीय अच्छे दोस्त होने के बावजूद जब कश्मीर के ऊपर बात करते हैं तो उनके दरमियान गर्मी सर्दी हो जाती। अगर ये मामला दो दोस्तों तक है तो ख़ुद सोचें कि स्टेट लेवल पर ये चीज़ कहाँ तक जा सकती है। कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगें हो चुकी हैं, और सरहदों पर कशीदगी की बुनियादी वजह भी कश्मीर ही है। और ये बात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के तमाम बड़े दरिया कश्मीर से आते हैं, और इसकी वजह से भी दोनों रियासतों के दरमियान अक्सर नोक झोंक हो जाती है। और ज़ाहिर है, कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कभी भी एक अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद नहीं रखी जा सकी। और जब तक कश्मीर का मसला मौजूद है, हम तवक्को नहीं कर सकते कि पाकिस्तान और भारत कभी भी एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट मीडिया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मीडिया में बैठे हुए अफराद पाकिस्तान और भारत के बारे में बहुत ही घटिया और जहरीली ज़बान इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग मीडिया के ज़रिए ही पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के बारे में एक अंदाज़ा करने की कोशिश करते हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान की बुरी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा, और यही सूरत हाल आपको पाकिस्तानी मीडिया पर भी नज़र आएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निकलें तो सोशल मीडिया ने रही सही कसर पूरी कर दी है। सोशल मीडिया पर बनने वाले ट्रेंड्स इतने गंदे और गलीज़ होते हैं कि मैं उनका यहाँ तस्करा करना भी मुनासिब नहीं समझता। और ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक आम भारतीय के दिल में पाकिस्तान के लिए और एक आम पाकिस्तानी के लिए भारत के मुतालिक गलत फहमियाँ मज़ीद जन्म ले रही हैं। और जब तक सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड्स और ये चीज़ें मौजूद हैं, मैं तवक्को नहीं कर सकता कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कभी भी एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बन सकती है। तीसरी अहम चीज़ जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट है, वो है दोनों रियासतों के दरमियान ट्रस्ट लेवल नहीं है। पिछले 20 सालों के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान दूरियां बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो कारगिल जंग है, भारतीय पार्लियामेंट पर हमला है, मुंबई अटैक्स हैं, पेशावर स्कूल हमले हैं, पठानकोट है, पुलवामा है, इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें दोनों रियासतों ने एक दूसरे पर खुलकर इल्ज़ाम लगाए हैं। इन मामलात ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान फासलों को मज़ीद बढ़ाया है, और इन फासलों को कम करने में बहुत वक्त लगेगा। चौथी अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे नज़दीक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे अहम और बड़ी मिसाल अफ़गानिस्तान है। माजी में भारत शमाली इत्तेहाद को सपोर्ट करता रहा है, और पाकिस्तान ने तालिबान की खुलकर हमायत की है। और इन दोनों ग्रुप्स को सपोर्ट करने की सबसे बड़ी और अहम वजह यही थी कि भारत ये चाहता था कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत बने वो उसके स्टेक को प्रोटेक्ट करे। पाकिस्तान ये चाहता था कि तालिबान के ज़रिए उनके स्टेक को किसी किस्म का नुकसान ना हो। अगर हम मौजूदा सिनेरियो में आएँ तो सीपैक एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि भारत ने चाबहार ईरान में एक बहुत बड़ी पोर्ट बनाई है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान और चीन ने गवादर में एक बहुत बड़ी पोर्ट बनाई है, और उसको सीपैक के साथ लिंक किया जा रहा है। अब ये वो चीज़ है कि जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान उनके बिजनेस इंटरेस्ट को भी कन्फ्लिक्ट करती है, और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन आने वाले सालों में ज़्यादा बिगड़ सकती है। अगर मैं इन चीज़ों के एनालिसिस करूं तो मैं एक बात बड़ी आसानी से कह सकता हूं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकबिल करीब तक किसी किस्म की कोई मेजर डेवलपमेंट होने का इम्कान नहीं है। पाकिस्तान और भारत में रहने वाले अक्सर लोग यूरोप की मिसालें देते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि यूरोप में भी ये प्रोसेस बहुत अरसे बाद आया है। यूरोप के लोगों ने बहुत जंगें लड़ी हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में इंसानों का खून हुआ है, और उसके बाद जाकर उनको समझ आई है कि जंगों से मसले हल नहीं होते। जंगों से घर बर्बाद होती हैं, नस्लें ख़त्म हो जाती हैं,
جرمنی اور فرانس جنہوں نے صدیوں جنگیں لڑی ہیں وہ بھی جنگوں کے ذریعے اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکے۔ جرمنی اور فرانس ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں، مگر انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے کہ امن کے ذریعے ہی بہت سارے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ آگے چل کر سچ ثابت ہو، لیکن میرے خیال میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ ہی لوگوں کا تھاٹ پروسیس چینج کر سکتی ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ جب لوگ وہ تباہی دیکھیں گے، وہ سب کچھ دیکھیں گے جو یورپ میں ہوتا رہا ہے، تو پھر ان کی سوچ بدلے گی، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ سوشل میڈیا یا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر جنگ کی باتیں کرنا بہت آسان ہے۔ جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر جلیں گے، ان کے اوپر راکٹ برسائے جائیں گے، ان کے سامنے معصوم لوگوں کا قتل ہوگا، تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے اور جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم بدقسمتی سے اسی طرف جا رہے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں رہنے والے لوگ امن سے رہنا سیکھ لیں۔ چاہے ایک پاکستان کا فوجی ہے یا بھارت کا فوجی ہے، وہ دونوں اپنے ملکوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس انا کی لڑائی میں ہمارے فوجی مر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ انا کی دیوار ہمیشہ کے لیے گر جائے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ تمام چیزیں کب اور کیسے ہوں گی، مگر میں اس امید پر ضرور زندہ ہوں کہ ایک دن پاکستان اور بھارت کے لوگ امن سے رہنا سیکھیں گے۔ یہ کب اور کیسے ہوگا، آپ کی طرح میں بھی اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ امید پہ دنیا قائم ہے۔ اللہ حافظ۔